যুবক যুবতীদের চাকরির দাবিতে ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে আমাদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট জনেরা এসেছেন। আমাদের মধ্যে বড় চেয়ারম্যান তিনজন এসেছেন। আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধিরা এসেছে। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট সমাজসেবী পূর্ণেন্দু চৌধুরী এসেছেন। আমাদের মধ্যে গুরুদুয়ারা কমিটি থেকে এসেছেন। আমাদের বিভিন্ন প্রাইমারি হাই স্কুলের শিক্ষকেরা এসেছেন। গ্রামীণ এলাকা আছে 5টা অঞ্চল, সেখান থেকেও আসছেন। আমাদের কিছু ছাত্র যুবরাও এসেছেন। আরো বহু মানুষ আর 5 মিনিটের মধ্যে এখানে পৌঁছবেন। তারপরেই আমরা র্যালিটা শুরু করব। আমাদের মধ্যে রবিলাল টুডু, চৈতন্য মাঝি, শিবানন্দ বাউরি, কাঞ্চন মুখার্জি, পূর্ণেন্দু চৌধুরী, আমাদের কাকসার রিয়াজ কুশি, গুরবীর সিং, রাকেশ শর্মার 2-4 মিনিটের মধ্যে আসছেন এবং আরো যারা আছেন প্রত্যেকে আসছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই পৌঁছে যাবেন। এবং আমাদের যে মূল দাবি, যে ইসকোর আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক, বিশেষ করে আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে সেই ভাই বোনদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং ইসকোর কর্মরত যে আউটসোর্সিং ওয়ার্কাররা দীর্ঘ 3 দশক ধরে যারা বঞ্চিত দুর্গাপুরের তুলনায়, তাদের সেন্ট্রাল ওয়েজেস দিতে হবে। এই দাবি নিয়ে আমাদের আরো যা বক্তব্য আছে, আমরা এখান থেকে 500-700 মিটার র্যালি করে যাব। তারপরে এখানকার যারা আমাদের আছেন, যারা তাদের কাগজপত্র আমাদের দিয়েছেন তাদের চাকরির দাবিতে, সেই কাগজ আমরা ইসকো কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব। আরো প্রচুর মানুষ আসছেন, প্রচুর মানুষ অলরেডি এসে গেছেন। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু করব। আমরা উপস্থিত হয়েছি সমস্ত ভাই বোনদের কাছে অনুরোধ করবো, আপনারা নিজে নিজে চেয়ারে আসন গ্রহণ করুন। আমাদের যারা নেতৃত্ব করবো, আপনাদের প্রচুর কথা হলো আমরা আমাদের আগামী দিনের যে লড়াই তার প্রস্তুত পথ আমাদের বলে দেবো। আপনারা কিছুক্ষণ 10-15 মিনিট ধৈর্য ধরে আপনারা নিজে নিজে আসন গ্রহণ করুন। চেয়ারে ভলেন্টিয়ার ভাইদের বলবো চেয়ারগুলো তাড়াতাড়ি পেতে দিতে, মহিলাদেরকে সামনে বসার জায়গা করে দিন এবং তারপরে ভাইরা বসবেন। আমাদের স্থানীয় বেকার যুবমঞ্চের তরফ থেকে यहाँ मौजूद जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे इलाके के बच्चे हैं, जितने भी पुरुष हैं, मैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने ये लड़ाई हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। बर्नपुर शिल्पांचल वासियों की लड़ाई है। हमारे सामने ये जो सेल आईएसपी किस्को कारखाना है, जिसमें मॉडर्नाइजेशन होने जा रही है, और हम लोग हर बार देखते आए हैं कि जब भी इसमें वैकेंसी होता है, लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को लिया जाता है तो बाहर से लाया जाता है। आज हमारा ये आंदोलन उसी के लिए है कि ये मॉडर्नाइजेशन कंपनी का जो हो रहा है, तो बर्नपुर शिल्पांचल के लोग सिर्फ धूला कचरा और डस्ट नहीं लेंगे। बर्नपुर शिल्पांचल के लोग अब अपने हक के लिए लड़ेंगे और आपसे नौकरी मांगते हैं, काम मांगते हैं। जो जिस स्किल में कामयाब है उसी स्किल के लिए आपसे काम मांगते हैं। ये एक कोई छोटा मोटा कारखाना नहीं है। सेल आईएसपी बहुत बड़ा कारखाना है। यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, निकलते हैं, और यहाँ के जो भी अधिकारी है, हम लोग उन सबसे ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग हमारे लोकल जो बेरोजगार युवा है, जो लोग पढ़ाई कर कर, बच्चे बच्चियां, जो लोग आज अपने अपने घरों में बैठे या अपने इलाके से निकल के बाहर जाके कमाना पड़ रहा है, उनको अपने परिवारों से दूर होना पड़ रहा है, जबकि सामने में इतना बड़ा कारखाना है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से यही अनुरोध करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप लोग जब भी यहाँ वैकेंसी की बात चल रही है तो लोकल रोजगार पे ध्यान दें। लोकल रोजगार के बारे में आप लोग सोचें, क्योंकि हमारे सामने जो केंद्र सरकार है, पिछले कई सालों से उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में रोजगार के मुद्दे को ही खत्म कर दिया है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज बच्चे पढ़ कर डिग्री लेकर
बैठे हुए हैं। आज उन बच्चों का भविष्य अंधेरा होता जा रहा है सिर्फ इस केंद्र सरकार की वजह से। हमारे इस शिल्पांचल की जो विधायिका है अग्निमित्रा पॉल, वो केंद्र सरकार से है, पार्टी से है, लेकिन आज तक मॉडर्नाइजेशन के मामले में उन्होंने आज तक आवाज नहीं उठाई कि हमारे पासपुर शिल्पांचल के बच्चों को नौकरी दी जाए। वो घर घर जा करके सिर्फ और सिर्फ टीएमसी परिवार की निंदा कर रही है, लेकिन रोजगार के नाम पे सब के सब चुप है। बीजेपी वाले सभी जितने नेतागण हैं, सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सब लोग केंद्र सरकार से है, लेकिन सब लोग शांत है। ये रोजगार के मुद्दा हमारे शिल्पांचल के बच्चे बच्चियां उठा रहे हैं, उनका साथ देना हम सबका कर्तव्य है। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आवाम के लिए है, आवाम के साथ है, आवाम के लिए हम लोग। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले मॉडर्नाइजेशन में हमारे यहाँ के बच्चों को ये मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको एक सही जगह दिया जाए और अपने परिवार के साथ रह करके अपने घर का दाल चावल वो कमा सके यहाँ पर। और इसके लिए हम लोगों को ये लड़ाई जहाँ तक ले जानी पड़ेगी हम लोग ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग आवाम के साथ मिल करके यहाँ काम करना चाहते हैं। अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को अपने घर में रखना चाहते हैं, अपने घर से दूर नहीं भेजना चाहते। हमारे घर के बच्चे यही रहेंगे और इसी कारखाने में काम करेंगे, इसी कारखाने से रोजगार मिलेगी और हमारे यहाँ के लोकल बच्चों को मिलेगी। প্রতিবাদ হবে এবং আপনারা হিরো কারখানার ভেতরে কিন্তু আমরা হিরো কারখানা সেই হিরোগিরি আমরা দেখাবো যদি এবার আপনারা আমাদের এই দাবি যদি আপনারা না মানেন, না মানলে এর থেকে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা বানপুরের বুকে আমরা শুরু করবো এবং আস্তে আস্তে আন্দোলন বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। এইভাবেই আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এবং এই আন্দোলনকে আরো বৃহত্তর করে তুলতে হবে। আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা কিন্তু এই যে নামগুলো নিয়েছি, কাউন্সিলররা প্রত্যেকটা কাউন্সিলর নাম নিয়েছে, সেখানে কিন্তু ওখান থেকে আমাদেরকে বলেছি নামগুলো আপনারা জমা করবেন। এখানে কোনো প্রায়োরিটি বিশেষে করা হয়নি, লিস্ট ওয়াইজ আমরা নাম দিয়েছি। আপনাদের যোগ্যতা সম্পূর্ণ মানুষদেরকে এবং যারা লেবার যে কাজে যারা যোগ্য সেই কাজে তারা দেখে নেন।